वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर अगर आपसे स्कूल में कहा जाए कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल बनाकर बताओ इस चैप्टर की, तो आप क्या करेंगे कि इन सभी आंसर को एज इट इज़ अपनी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट फाइल के अंदर उतार देंगे, तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। और फिर लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वे आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है वातावरण की स्वच्छता। स्वच्छता यानी कि साफ सुथराई। ठीक। प्रश्न नंबर 1 है वातावरण की स्वच्छता का महत्व बताना है। तो आंसर में क्या लिखोगे एग्जाम में? स्वस्थ यानी कि हेल्दी जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता की तरफ भी विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण यानी कि साफ सुथरा वातावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जीवन की आधारशिला होती है। जब तक हमारा वातावरण साफ नहीं होगा तभी तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी हो, ताकि वे खुद भी स्वस्थ रह सके और वातावरण को भी स्वस्थ रख सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना आवश्यक है। हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। जैसे हम सब सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जहाँ जहाँ थूकते हैं, तो इनमें पनपने वाले रोगाणु मच्छर मक्खी हमारे पैरों अथवा जूतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वातावरण को दूषित कर देते हैं और हमें भी बीमार करते हैं। इसलिए हमें अपनी स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता का भी अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। वातावरण दूषित होने के कारण बताने हैं। प्रश्न नंबर 2 में वातावरण दूषित होने के क्या क्या कारण हैं? तो वातावरण को दूषित करने वाले कारण निम्न प्रकार हैं। पहला है वायु का प्रदूषण। तो क्या लिखोगे वायु के प्रदूषण में? जीवित रहने, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शुद्ध यानी कि साफ सुथरी वायु का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। वायु को शुद्ध रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे दूषित न होने दें। गांवों, कस्बों व शहरों के कई भागों में आज भी भोजन पकाने के लिए उपले लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में कारखानों और वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण भी वातावरण में लगातार गैसें और धुओं की मात्रा बढ़ रही है, जो जनसाधारण के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती है, बुरा असर डालती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जल का दूषण। उपयोग में लाया जाने वाला जल शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध जल अनेक रोगों का कारण है। हमारे देश में अधिकांश जनता गांव व कस्बों में रहती है। पेयजल के लिए उन्हें नदी, तालाबों और कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं नदी तालाबों में लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, स्वयं व अपने पशुओं को नहलाते हैं। कई बार मल मूत्र आदि भी त्यागते हैं, जिससे जल में कई प्रकार के रोगाणु मिल जाते हैं। जब अज्ञानतावश अगर कोई इस दूषित जल को पीने के लिए प्रयोग में लाता है तो इससे अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। भूमि का प्रदूषण। भूमि का प्रदूषण कैसे होता है? बढ़ती हुई जनसंख्या और आजीविका यानी कि कमाई के दूसरे साधनों की कमी के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। खेतों में अधिक पैदावार लाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के बढ़ते प्रयोग के कारण भूमि प्रदूषित होती जा रही है। प्रतिदिन घरों से निकलने वाली गंदगी, जैसे कि रसोई घर का कूड़ा, कचरा, व्यर्थ कागज, धातु, प्लास्टिक आदि को सही ढंग से विसर्जित न करने से भी भूमि दूषित हो जाती है। इसके अतिरिक्त खाली भूमि पर फेंका जाने वाला औद्योगिक कूड़ा भी, जिसमें रसायन मिले होते हैं, भूमि की उर्वरकता को नष्ट करती है। अगला कारण है प्रदूषण का शोर द्वारा दूषण। किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। कारखानों, तेज वाहनों, ऊंची आवाज़ में बजाए गए रेडियो अथवा टीवी आदि के शोर से वातावरण दूषित होता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक घरेलू बिजली के यंत्र, जैसे कपड़े धोने की मशीन, मिक्सी, कूलर, एयर कंडीशन अपने शोर से मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है अस्वच्छ वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव लिखना है, यानी कि प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। अस्वच्छ वातावरण के कारण अनेक बीमारियाँ, अनेक रोग
फैलते हैं, जैसे कि दूषित वायु। दूषित वायु द्वारा आँख व नाक में जलन, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, श्वास यानी कि सांस व फेफड़ों संबंधी रोग, गले व छाती में दर्द तथा फेफड़ों के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चेचक, खसरा, कनपेड़, कुकर खांसी, तपेदिक जैसे रोग के रोगाणु वायु के माध्यम से ही स्वस्थ मनुष्य को रोगी बनाते हैं। अब है दूषित पेयजल। दूषित पेयजल से हैजा, अतिसार, पेचिस, मोतीझारा आदि रोग होते हैं तथा गोल कृमि व हुक कृमि जैसे परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठहरे हुए गंदे पानी के गड्ढों में पनपने वाले मच्छर, मक्खियाँ और मलेरिया वायरस, ज्वर आदि रोग फैलते हैं। दूषित भूमि से दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं और यदि इन्हें भली प्रकार जल में धोकर ना खाया जाए तो अनेक प्रकार के रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। शोर मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाता है और लगातार शोर के बीच रहने से श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति कम होती है। अचानक बहुत ऊंची आवाज़ में हमारे कानों के पर्दों को हानि पहुंचती है और हम बहरे भी हो सकते हैं। शोर से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है व मानसिक तनाव भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 4, वातावरण को स्वच्छ रखने के उपाय बताने हैं। तो लिखोगे, अपने वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें एकजुट होकर निम्न कार्य करने चाहिए। तो लिखोगे, सबसे पहले सामाजिक चेतना यानी कि लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए। हर व्यक्ति को ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि स्वस्थ और स्वच्छता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि सेहत और सफाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल जन चेतना और जन संकल्प के माध्यम से हम सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें गंदगी को साफ करने में अपना सहयोग देना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखोगे, वृक्षारोपण करना चाहिए। इस पॉइंट को अपने आप बनाकर लिख दोगे। जैसे कि क्या लिखोगे कि वृक्ष हमारे वातावरण की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कवच है। वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। शहरों के बीच में बाग बगीचे, पार्क और सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने आवश्यक हैं, जिससे वायु के शुद्ध होने के साथ साथ शोर प्रदूषण भी कम होता है। कारखाने के चारों ओर पेड़ भी वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। वृक्षारोपण के अभियान में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखोगे, सुलभ शौचालय। हमारे देश के गांव व शहरों के कई भागों में शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसी कारण लोगों को खाली ज़मीन, नालियों, गलियों, सड़क या नदी किनारे शौच जाने की आदत है। इस बुरी आदत के कारण हैजा, पेचिस जैसे संक्रमण रोग फैलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 15 लाख बच्चे प्रति मिनट इन रोगों के कारण अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। अतः इस जानलेवा संक्रमण रोग से छुटकारा पाने के लिए ये अति आवश्यक है कि प्रत्येक गांव व शहर में सभी को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। इसी तरह से धुआं रहित चूल्हा बनाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो गांव, कस्बों व शहरों की कई बस्तियों में पारंपरिक चूल्हों में लकड़ी व उपलों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे सारे घर में धुआं फैलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और परिवार के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए धुएं रहित चूल्हे का विकास किया जाए। इस प्रकार के चूल्हे का आकार एल अक्षर के असमान होता है। इसमें एक चिमनी लगी होती है, जिसके द्वारा धुआं बाहर निकलता रहता है और दूसरी ओर लकड़ी या उपले जलाने की व्यवस्था रहती है। बायोगैस। गांवों में गंदगी का कारण खेतों के अनुपयोगी पदार्थ, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि हैं, जो ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस प्रकार की गंदगी को फैलने से रोकने के लिए गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाने आवश्यक है। इन संयंत्र से बनी गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करके वायु को धुएं से दूषित होने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वातावरण को स्वच्छ यानी कि साफ रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वातावरण को स्वच्छ यानी कि साफ रखना ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने संबंधी जानकारी हो। वायु को दूषित होने के मुख्य कारणों का उल्लेख करना है। तो वायु दूषित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। गांव, कस्बे, शहरों के कई भागों में आज भी भोजन पकाने के लिए उपले लकड़ी या कोयला जलाया जाता है और इनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। बंद कमरे, बसों, सिनेमा हॉलों में धूम्रपान करने से भी वायु दूषित होती है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं और गैसें भी वायु को दूषित करती हैं। खुले में मलमूत्र त्यागने की आदत के कारण भी वायु दूषित होती है। जल जैसे उपयोगी पदार्थ को हम कैसे दूषित कर रहे हैं, यानी कि पानी को कैसे हम अपने दूषित कर रहे हैं। जल दूषित होने के कारण निम्नलिखित हैं। नदियों, तालाबों, कुओं, झीलों और पोखरों में लोग कपड़े धोते हैं, जिसके कारण जल दूषित होता है। इनमें बर्तन साफ करते हैं, स्वयं व अपने पशुओं को इनमें नहलाते हैं। कारखानों से निकलने वाले विषैले पदार्थ नदियों, तालाबों में बहाने से भी जल दूषित होता है। जल स्रोतों के आसपास लोग मल मूत्र को त्यागते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। भूमि दूषित होने के क्या क्या कारण हैं? तो भूमि दूषित होने के कारण निम्नलिखित हैं। खेतों में अधिक पैदावार लाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के कारण भूमि दूषित हो रही है। घरों से निकलने वाली गंदगी जैसे रसोई घर का कूड़ा कचरा, व्यर्थ कागज, धातु, प्लास्टिक आदि का सही ढंग से विसर्जन न होने के कारण भी भूमि दूषित होती है। खाली भूमि पर फेंके जाने वाले औद्योगिक कूड़े के विषैले रसायन से भी भूमि दूषित होती है। शोर किस प्रकार वातावरण को दूषित करता है? कई कारखानों, तेज वाहनों, ऊंची आवाज़ में रेडियो अथवा टीवी चलाने आदि शोर से वातावरण प्रदूषित होता है। आधुनिक बिजली यंत्र जैसे कपड़े धोने की मशीन, मिक्सी, कूलर, एयर कंडीशन अपने शोर से मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाते हैं। अस्वच्छ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर लिखोगे। अस्वच्छ वातावरण के कारण अनेक रोग फैलते हैं, जो निम्नलिखित है। दूषित वायु द्वारा आँख, नाक, श्वास, फेफड़ों संबंधी रोग, गले व छाती में दर्द तथा फेफड़ों के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चेचक, खसरा, तपेदिक, कुकर खांसी जैसे रोग हो जाते हैं। दूषित पेयजल से हैजा, अतिसार, पेचिश जैसे रोग होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं और उन्हें यदि अच्छी प्रकार स्वच्छ जल से धोकर न खाया जाए तो अनेक प्रकार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। शोर मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाता है। ऊंची आवाज़ से हमारे कान के पर्दों को हानि पहुंचती है तथा हम बेरे भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक चेतना द्वारा हम किस प्रकार अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं? हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें गंदगी को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। खुले में शौच न करना। अपने घर और आसपास को साफ रखना। शहरों में कूड़ा कूड़ेदान या कूड़े घर में ही डालना चाहिए। गांव, कस्बों, शहरों में सफाई अभियान आरंभ करके गंदगी को साफ करना चाहिए। वातावरण की स्वच्छता के महत्व तथा अस्वच्छ वातावरण के कुप्रभाव से लोगों को परिचित करवाना चाहिए। स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। पेयजल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व कुएं पर मनुष्य तथा पशुओं का नहाना, बर्तन साफ करना तथा कपड़े धोना अनुचित है। इन कार्यों को स्रोतों से दूर किसी अन्य स्थान पर करना चाहिए। नालियों का पानी पेयजल के स्रोतों में नहीं जाने देना चाहिए। कुएं के किनारों पर पक्की दीवारें बनवानी चाहिए और उन्हें ढक कर रखना चाहिए। नए कुएं ऊंचे और पक्के स्थान पर बनवाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण जैसे कार्य में हम किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? यानी कि पेड़ पौधे लगाने के कामों में हम अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? तो यहाँ पर लिखोगे, वृक्षारोपण जैसे महान कार्य में हम निम्न ढंग से योगदान दे सकते हैं। हम संकल्प लेके किसी भी शुभ कार्य अवसर जैसे कि जन्मदिन, विवाह आदि पर पेड़ अवश्य लगाएंगे। पेड़ पौधों की जानवरों से रक्षा करेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी देंगे। कटे हुए पेड़ों की जगह दूसरे पेड़ लगाएंगे। प्रश्न नंबर 13, हमारे देश में सुलभ शौचालय क्यों आवश्यक है?
हमारे देश में शहरों व गांवों में शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसी कारण ही लोगों को खाली ज़मीन, गलियों, सड़क या नदी के किनारे शौच जाने की आदत पड़ गई है। इन्हीं कारणों से कई भयानक रोग फैलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 15 लाख बच्चे इन रोगों के कारण मृत्यु का शिकार होते हैं। अतः इन जानलेवा रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव व शहर सभी को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। प्रश्न नंबर 14, बायोगैस संयंत्र लगाने से हमें क्या लाभ है? तो गांवों में गंदगी के कारण खेतों के अनुपयोगी पदार्थ, मानव मलमूत्र, पशु का गोबर आदि हैं, जो ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस प्रकार की गंदगी को फैलाने से रोकने के लिए गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाए जाते हैं। संयंत्र में बनी गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करके वायु को धुआं से दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसमें बनी खाद का प्रयोग भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि खेती बाड़ी को। अब इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए देश एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें डालना आवश्यक है। शारीरिक स्थान, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता या घरेलू स्वच्छता। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है। आंसर होगा खा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक का योगदान आवश्यक है। तो आंसर होगा व्यक्ति का। जीवित रहने तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए डैश का सेवन आवश्यक है। शुद्ध फल का, सब्जी का, हवा का या पानी का। तो आंसर होगा शुद्ध हवा का। भोजन पकाने के लिए आज भी गांव कस्बों में कोयला, लकड़ी तथा उपले चलाए जाते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं देश को प्रदूषित करता है। तो आंसर होगा वातावरण को प्रदूषित करता है। बंद कमरों, बसों, गाड़ियों व सिनेमा हॉलों में धूम्रपान करने से देश दूषित होती है। तो क्या दूषित होती है? वायु। खुले में मलमूत्र त्यागने के कारण देश दूषित होता है। भूमि और वायु दोनों ही दूषित होते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के बढ़ते प्रयोग के कारण देश दूषित होती है। तो क्या दूषित होती है? भूमि। किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। कारखानों, तेज वाहनों, ऊंची आवाज़ में बजाए गए रेडियो अथवा टेलीविज़न आदि के शोर से भी देश दूषित होती है। तो वातावरण दूषित होता है। दूषित वायु से होने वाले रोग हैं आँख, नाक में जलन, खांसी, जुकाम, तपेदिक। दूषित पेयजल से होने वाले रोग हैं हैजा, अतिसार, मोतीझारा। दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं। लगातार शोर के बीच रहने से श्रवण शक्ति कम हो जाती है। बचपन से ही व्यक्तिगत एवं शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक स्वच्छता पर, गलती से शारीरिक बोल दिया मैंने। वायु गैस संयंत्र लगाने का क्या लाभ है? इससे वायु को दूषित होने से बचाया जा सकता है।